निकाय चुनाव को लेकर के इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां रालोद की बड़ी तैयारी। एबीपी गंगा पर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष का एक्सक्लूसिव बातचीत सामने आया है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीनने पर बोले जयंत चौधरी। जयंत चौधरी से एबीपी गंगा की खास बातचीत में जयंत चौधरी का क्या कहना है, ये सामने आया है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीने जाने पर जयंत चौधरी क्या कहते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। यार क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है समाजवादी पार्टी के साथ? बातचीत चल रही है। हमने एक समिति बनाई थी समन्वय बनाने के लिए, और एक चयन समिति भी बनाई है, ताकि जो बातचीत का निष्कर्ष निकलता है गठबंधन के पार्टियों के साथ, उसके बाद जब ये फैसला होता है कि किस सीट पे कौन सा सिंबल जाएगा, उसके बाद हम लोग तय करें कि कौन वहाँ उपयुक्त उम्मीदवार है। तो अब बहुत कम समय रहता है और नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। बहुत जल्दी चीज़ें साफ होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर आप दावा ठोक रहे हैं, किन किन सीटों पर ऑलरेडी अपने सिंबल पर लड़ना चाहते हैं? आप हिसाब भी नहीं लगा सकते, अनगिनत सीटें हैं इसमें। पार्षद से लेके चेयरमैन, मेयर, तो महत्वपूर्ण चुनाव है। और क्योंकि शहरीकरण का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं, ग्रामीण कस्बों में भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, और लोग चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे बने, साफ छवि के बने। जब हमारे लोकदल के चिन्ह पे कोई चुनाव लड़ेगा तो हमारा वादा है और दावा है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। क्या मेरठ और व्यावहारिक फैसले लेगा जिसका लाभ वहाँ के जो नागरिक हैं उनको मिलेगा। मेरठ और गाजियाबाद नगर निगम दोनों ऑलरेडी अपने सिंबल पर लड़ेगी? नहीं, अभी मैंने कहा वो खोलने का कोई ये उपयुक्त समय नहीं है, ना ही वो फैसले मैं अकेले ले रहा हूँ। गठबंधन होता है तो कुछ सीटों पे आप अपने पार्टनर को फ़ायदा भी दिलाते हो, कैसे उस सीट को जीतना है। अल्टीमेट गेम वही है कि जीत कैसे हासिल होगी। तो सारी रणनीतियाँ बनती हैं, लेकिन वो मेरे स्तर पे बातचीत नहीं होगी। कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ऑलरेडी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी? चिंता मत कीजिए, जब तक नामांकन होगा उसके पहले तो हो ही जाएगी। टिकट वितरण की प्रक्रिया आपने क्या रखी, कैसे लोगों को आप टिकट देंगे, कैसे उम्मीदवार चुनेंगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सरल है। जो हमारी पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा वो दल का एक कार्यकर्ता होना चाहिए, उसकी वहीं स्थानीय लेवल पे उसका कुछ वर्क होना चाहिए। सारा होमवर्क लगभग हो चुका है। हमारे ज़िले संगठन से लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। समन्वय समिति ने दौरा करके नाम मांगे हैं। बंद एनवेलप में लिखित तौर पे भी लोगों ने नाम दिए हैं, सिफारिशें दी हैं, उन पे काफ़ी मंथन हो चुका। तो 2-3 नाम हर पद पे उम्मीदवार के तौर पर जो टॉप कंटेंडर्स हैं उनका नाम फाइनल हो चुका। जब बातचीत होंगी हमारे गठबंधन दल के साथ, फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद उनमें से एक का चयन होगा। क्या छवि का भी ख्याल रखा जाएगा, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे है, इस तरीके से क्या ऐसे लोगों को टिकट से दूर रखा जाएगा? कोशिश तो यही रहती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे देश में लीगल सिस्टम की एफिशिएंसी पे सवाल उठते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल बीत जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता, और पॉलिटिकल केसेस भी हो जाते हैं। कोई आंदोलन में कोई नेता रुकता है और मदद की बात करता है तो उस पर कभी कभी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो सिर्फ वो पैमाना नहीं हो सकता। अगर कोई कॉन्विक्टेड होगा तो ऑब्वियसली वो चेहरा नहीं बन सकता, और ये नियम सब पे लागू है। और ख़ास तौर से अगर कोई महिलाओं के विरुद्ध उन पे कोई ऐसे संगीन अपराध होंगे तो उसे गंभीरता से देखा जाएगा। जी, एक और सवाल है, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल ही चुनाव आयोग का जिस तरीके से निर्णय आया है, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में स्टेट पार्टी के दर्जे को वापस ले लिया गया, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? निकाय चुनाव सिर पे है। हमारे कार्यकर्ता सब चीज़ों को देखते हैं और उनके मनोबल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लोग कल भी साथ थे, कल भी साथ रहेंगे। और जहाँ तक ये एक दर्जे की बात है, वो एक कानूनी दांवपेच है। हम लोग अपने कानूनी राय को लगातार मशवरा कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास विकल्प होंगे वो उन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो जिस तरह से इस समय पे ये फैसला लिया है, तो एक शंका लोगों के मन में बनती है कि ये टाइमिंग क्यों? यही फैसला आप इस प्रक्रिया के बाद ले लेते तो समय भी मिलता सबको। बीजेपी की मंत्री है मरुण जी, उन्होंने कहा है कि हैंडपम्प अब सिंबल फ्री हो चुका है, उस पर कोई भी क्लेम कर सकता है, अमृतकाल चल रहा है। टेक्निकली ऐसा नहीं है। सीट आरक्षित, जो सिंबल आप आरक्षित होता है, तो हमने ईसी को चिट्ठी गई है हमारी तरफ से कि वो सिंबल हमें आरक्षित है, और वो चुनाव आयोग हमें ही आरक्षित करेगा। क्या आगे आप लोग इसको लेकर के आगे कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वो राय हमने अभी ली है, और जो भी उसका अगला पड़ाव होगा बहुत जल्दी आपके सामने होगा।
14 तारीख को आप महू जा रहे हैं बाबा साहब जन्मस्थली पर, आपके साथ अखिलेश जी होंगे, चंद्रशेखर आजाद हो, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि दलित पॉलिटिक्स की लगातार अब यूपी में कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की ओर से कोशिश हो रही है। दलित अपने आप में समाज में जो है उसका एक स्थान है। वंचित समाज के लोग जिनको हक नहीं मिला, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो आज भी उम्मीद की निगाह रखते हैं सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से, चाहते हैं कि उनको हक दिलाया जाए, उनके लिए बाबा साहब एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं आज भी। और सिर्फ दलितों के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए हैं। वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने जितने लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, उनको जो भी पढ़ता है, मैं तो नौजवानों को कहता हूँ कि उनको पढ़ो, ताकि आपके दिमाग से जो पर्दे हैं वो उठ जाएं। आप समाज में कहाँ खड़े हो, आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, भारत का संस्कार क्या है, आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। तो जब हम 3 लोग साथ जा रहे हैं, एक बड़ा मैसेज जाता है। मैं तो स्वार्थ में जा रहा हूँ कि मैं कुछ वहाँ से लेके आऊँगा। अखिलेश यादव के ऊपर बीजेपी बहुत हमलावर है, दलित की पब से वो प्रोटेक्ट करने लगे, चाहे वो कांशीराम की मूर्ति का अनावरण रहा हो, चाहे अब महू जाने को लेकर कह रही है कि जब सत्ता में थे तब दलितों का अपमान किया, दलितों की झुग्गी झोपड़ियाँ जलाई, कई सारे दलितों के नाम पे जो महापुरुषों के नाम पे जिले थे उनके नाम बदले गए हैं। अब ये तो पॉलिटिकल अटैक है, इस अटैक का वही जवाब देंगे। और ये अब बीजेपी बच नहीं सकती जिम्मेदारी से। आज बीजेपी की सरकारें हैं, एससी के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, जो अपराध मामले आपराधिक दर्ज हो रहे हैं सभी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, आज उनको जवाब अपना देना है। औरों पे आरोप लगाने का वक्त नहीं है, क्योंकि बीजेपी को देश की जनता ने भरपूर मौका दिया है, पूरी ताकत दे रखी है। आज निकाय चुनाव है, आरएलडी के क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि स्थानीय स्तर पर जाने होंगे और तमाम सारी जनता के साथ संवाद करना होगा। ये हर नगर पंचायत का, हर बड़े शहर, छोटे बड़े शहर के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं। कुछ जगह सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मांग है, कुछ जगह जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आते हैं। याद कीजिए मुरादनगर में इतनी बड़ी घटना हो गई थी, जांच का आदेश हुआ लेकिन किसी को दंड नहीं मिल पाया। तो ठेकेदार मौज कर रहे हैं। आज भी ऐसी व्यवस्था शासन की है उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार के दावे हैं, लेकिन ज़मीन पे आप जाके देखेंगे कितना भ्रष्टाचार है। तो यही मुद्दे रहेंगे। हमारे भी जो उम्मीदवार लड़ेंगे गठबंधन की तरफ से, वो भाईचारा जिंदाबाद का नारा लेकर चलेंगे, चौधरी चरण सिंह जी के गवर्नेंस मॉडल को लोगों को याद दिलाएंगे, और इन मुद्दों की ज़रूर चर्चा होगी कि बीजेपी की क्या जवाबदेही है। जो बीजेपी के तमाम चेयरमैन, पार्षद, मेयर जिताए लोगों ने, आज जनता उनसे हिसाब लेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, बीजेपी कई सारे बड़े नेता कैंपेन करने जा रहे हैं, क्या आप स्वयं उतर के कैंपेन करेंगे? जैसी आवश्यकताएं होंगी, लेकिन अभी हमने कोई रणनीति इसमें नहीं बनाई है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जिन्होंने तमाम सारे मुद्दे पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सुन रहे थे आप जयंत चौधरी को। यूपी निकाय चुनाव को लेकर रालोद अध्यक्ष का बयान है, सिंबल को लेकर आश्वस्त हैं। आयोग को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, राज्य की पार्टी होने का दर्जा चुनने के बाद उनका बयान सामने आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।